फौजी का प्यारा क्या हो पाया सफल भाग 1। रमन को ये बात समझ में आ गई और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। एक दिन रमन को जहाँ तैनात किया गया था, वहाँ बॉर्डर पर उसने 2 ऐसी लड़कियों को देखा जो बकरियां चरा रही थीं। उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने क्वार्टर में चला गया। पर थोड़ी ही देर में हमारी यह कहानी एक फौजी के प्यार पर बुनी गई है, जिसका नाम रमन था। वह बिलासपुर गांव का रहने वाला था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था। एक दिन रमन सो रहा था। उसने एक सपना देखा कि वह अपने देश के लिए शहीद हो गया। तभी से उसने फौजी बनने की ठान ली। जब उसने यह बात अपने माँ बाप को बताई, तो वे चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अगर उनका बेटा फौजी बनकर उनसे दूर चला गया, तो वे अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन रमन का यही कहना था कि उसे अपने देश के लिए फौजी बनना ही है, क्योंकि वह अपने देश से बहुत प्यार करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद वह फौज में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा और एक दिन उसने फौज में भर्ती होने का फॉर्म भी भर दिया। कुछ समय बाद रमन की फौज में भर्ती की लिखित परीक्षा हुई, जिसमें उसने पहला स्थान हासिल किया। परीक्षा पास करने के बाद उसने फौज की ट्रेनिंग की। आखिरकार वह दिन आ ही गया, जिसका रमन को बेसब्री से इंतजार था और वह फौजी बन गया। इस बात से रमन के परिवार वाले ज्यादा खुश नहीं थे, पर जब उनकी एक न चली, तो उन्होंने रमन की शादी करनी चाहिए। उन्होंने गांव की ही स्नेहा नाम की एक लड़की उसके लिए पसंद कर ली, जो रमन के बचपन की दोस्त थी। जब रमन को इस बात का पता चला, तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने अपने फौजी दोस्तों को इस बारे में बताया, तो वे बोले कि अगर वह लड़की अच्छी है और तुम्हारी दोस्त भी है, तो तुम्हें उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। रमन को ये बात समझ में आ गई और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। एक दिन रमन को जहाँ तैनात किया गया था, वहाँ बॉर्डर पर उसने 2 ऐसी लड़कियों को देखा जो बकरियां चरा रही थीं। उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने क्वार्टर में चला गया। पर थोड़ी ही देर में उसे किसी के तेज बोलने की आवाज सुनाई दी। रमन अपने क्वार्टर से बाहर आया, तो देखा कि बकरी चराने वाली एक लड़की के साथ एक फौजी बदतमीजी कर रहा था, जबकि दूसरी लड़की वहां से शायद भाग गई थी। रमन ने उस फौजी को लताड़ा और उससे भिड़ गया। इस बात से वह लड़की डर गई। रमन ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में बताया, मैं तो अपनी सहेली की मदद करने के लिए यहाँ आई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। रमन ने उस लड़की को बड़े ध्यान से देखा, तो उसकी मासूम आंखों में खो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि वह पहली ही नजर में उस लड़की से प्यार कर बैठा है।
तभी उस लड़की के होठों से धीमी आवाज में शुक्रिया निकला और वह वहां से चली गई। रमन उस लड़की को लेकर परेशान हो गया, जबकि उसे मालूम था कि उसके घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। इस सब के बावजूद वह हर रोज उस लड़की का इंतजार करता था। एक दिन रमन को वही लड़की अपनी सहेली के साथ दिखाई दी। वह हिम्मत जुटाकर उसके पास चला गया और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने पलटकर सवाल किया, आपको मेरा नाम क्यों जानना है? रमन के ज्यादा गुजारिश करने पर उस लड़की ने अपना नाम जन्नत बताया। रमन बोला, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जन्नत नसीब हो गई। जन्नत ने रमन को टोकते हुए कहा, आप ऐसी बात मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। रमन ने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे नाम की तारीफ कर रहा हूँ। जन्नत चुप रही, तो रमन ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? लाहौर में, जन्नत बोली। तो यहाँ बॉर्डर पर क्या करने आती हो? जन्नत ने बताया, यहाँ मेरी सहेली बकरियां चराने आती है। बहुत दिनों से उसके अब्बू बीमार हैं। मैं सहेली की मदद कर रही हूँ। रमन जन्नत को अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर डरता था कि कहीं इसके बाद वह यहाँ आना ही न बंद कर दे। लिहाजा उसने खुद को रोक लिया। उधर जन्नत भी रमन को मन ही मन पसंद करने लगी थी, मगर वह भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से चली गई।